वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33। सो आर.एस. अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। In a right angle triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to 1, then verify that 2 sin A into cos A equals to 1. So आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मीन्स कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC कंसिडर करेंगे एट एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सो हम एक डायग्राम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका एक डायग्राम हो गया राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल B इज एट 90 डिग्री। ठीक है, देन दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल C। राइट, यू हैव टू गिवन दैट tan A इक्वल्स टू 1। सो आपको tan A किसके इक्वल दिया है? 1 के। दैट मीन्स इस एंगल A के लिए tan फंक्शन की वैल्यू आपको 1 दी है। आपको मालूम है अपना मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। दैट मीन्स S4 sin थीटा, C4 cos, T4 tan। सो यहाँ से tan की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आपको मालूम है कि tan A किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। राइट, सो हम यहाँ पर अगर एंगल A की बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है एंड एडजेसेंट साइड एंगल A की क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी एंड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। राइट, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर की साइड कौन सी है? BC है एंड बेस की वैल्यू आपकी AB है। ठीक है, सो बाय द गिवन tan A किसके इक्वल दिया है? 1 के इक्वल दिया है आपको। दैट मीन्स जिसके अपोन में कुछ नहीं होता वहाँ भी 1 होता है। सो यहाँ से आपका BC की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड AB की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट मीन्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BC किसके इक्वल आ जाएगा? आपका AB के इक्वल आ जाएगा। राइट, सो हमें मालूम हो गया इस ये BC और AB आपस में इक्वल हैं, जिनकी वैल्यू क्या है? आपकी 1 1 है। ठीक है, सो दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी आपकी। नाउ आपको कैलकुलेट करना है साइन A एंड कोस A की वैल्यू, जो कि किससे होगी? किसी फंक्शन से। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। इसके लिए आपको ये तीनों वैल्यू मालूम होनी चाहिए। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। सो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वही ईजी तरीका आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, सो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB की वैल्यू आपको 1 दी है, 1 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू गोन आपकी 1 स्क्वायर हो जाएगी। दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अगेन 1 का स्क्वायर 1। दैट मीन्स AC इक्वल आ जाएगा आपका √2। सो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √2। राइट, आपको ये मालूम है ना tan A इक्वल्स टू 1 दिया है, जो कि BC अपॉन AB के इक्वल होता है। दैट मीन्स BC की वैल्यू भी 1 एंड AB की वैल्यू भी आपकी 1 हो गई। नाउ आपको AC परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सो साइन A किसके इक्वल हो जाएगा? साइन A आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मंत्र याद कर लीजिए। दैट मीन्स 1 अपॉन √2 वैल्यू पुट कर दी हमने। सेम कोस A कैलकुलेट करना है। कोस A यहाँ पे लिख देंगे। सो साइन A इक्वल्स टू दिस, कोस A इक्वल्स टू, मंत्र याद कीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 1 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2। सो आपको दोनों फंक्शन की वैल्यू आ गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे एंड राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A इंटू कोस A।
नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस ए की वैल्यू भी 1/√2 पुट कर दीजिए। नाउ सॉल्विंग दिस, जब हम √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1, दैट मीन्स इक्वल आ जाएगा 1 के। एंड दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दैट मीन्स 2 sin a इंटू cos a इक्वल्स टू 1 के होगा। राइट, सो समझ आ गया आपको ये किस तरीके से हमने सॉल्व किया। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। आपको ने कंसीडर कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल एट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, डायग्राम ड्रॉ किया एंगल ए के लिए। ठीक है, हमने तीनों डायरेक्शंस, तीनों चीज़ें बता दी, क्या देख लिया। ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल ए का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है एंड एडजेसेंट साइड बेस से होता है। tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मंथ याद है हमें, जो कि इससे होगा BC अपॉन AB की इक्वल। आपको tan a की वैल्यू 1 दी है, दैट मीन्स BC की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, AB की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो BC इक्वल्स टू AB भी कह सकते हैं हम इसको। आप यहाँ पर इसमें BC इक्वल्स टू AB भी लिख सकते हैं, मीन्स आप BC की जगह AB भी लिख सकते हैं, जिससे 2AB² वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये बहुत ईजी तरीका है, इसलिए आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी तरीके से सॉल्व हो सकता है, ये बहुत ईजी मेथड है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, AC की वैल्यू हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हो गई, देन आपने साइन ए कोस ए कैलकुलेट कर लिया एंड लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर ऑफ ट्रायंगल PQR, आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें आपको बताया है कि ये ट्रायंगल PQR है एंड एंगल P आपका थीटा डिग्री है एंड एंगल R आपका 5 डिग्री है एंड आपको RQ की वैल्यू x दी है एंड PR की वैल्यू x+2, ये आपको डायग्राम में दी हुई है। देन यू हैव टू फाइंड आउट 3 सॉल्यूशंस, मीन्स आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन √x+1 इंटू cot फाई, सेकेंड वन √x³ + x² इंटू tan थीटा एंड थर्ड वन cos थीटा। तो आपको इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ए ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये ट्रायंगल PQR दिया है आपको cot फाई फंक्शन यूज़ हुआ है। cot फाई क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो आपको बेस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू। सो एंगल फाई आपका ये है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, एंड एंगल आर की बात करें तो ये एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं एंड एंगल आर के अपोजिट साइड ये है तो इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। राइट, सो हम यहाँ पर 5 डिग्री एंगल के लिए बात कर रहे हैं। ध्यान रखना किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, एंगल 5 डिग्री के लिए। ठीक है, जब हम थीटा डिग्री के लिए करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एंगल 5 डिग्री के लिए बात करते हैं। आपको बेस मालूम है x है, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं मालूम। हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स इन ट्रायंगल PQR, आपको ट्रायंगल PQR दिया है, सो PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। राइट, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PR एंड PQ। तो PR की वैल्यू आपको दी है x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ² की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एंड QR की वैल्यू दी है x²। राइट, नाउ x+2 का होल स्क्वायर आपको मालूम है फॉर्मूला, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था। x+2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a+b का होल स्क्वायर। सो a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² +
2ab. Now substitute the value of a and b in the formula x square plus 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स राइट इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइए, आप यहाँ पे 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आपने वैल्यू पुट कर दी. नाउ सॉल्विंग दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर हम ये वाला लेफ्ट साइड ले आएंगे इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर राइट. सो आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, देन कैंसिल आउट हो जाएगा. सो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 4x राइट. सो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस 1 लिख देंगे. सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 1, दैट मीन्स पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1. सो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1. ठीक है, ये आपको समझ आ गया, पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. ठीक, नाउ आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. x प्लस 1 रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू कॉट 5. सो कॉट 5 किसके इक्वल होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो कॉट 5 इक्वल्स टू हमें मालूम है किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो यहाँ पर बेस की वैल्यू आपकी x है एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 रूट एक्स प्लस 1 है. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1. सो आप देख रहे हैं रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से रूट ऑफ एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 2. दिस इज योर आंसर. क्लियर, समझ आ गया ये आपको. हमने कॉट 5 की वैल्यू एंगल से कैलकुलेट कर ली एंड यहाँ पर पुट कर दिया, तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से रूट ऑफ एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स वैल्यू आ गई एक्स अपॉन 2. नाउ सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं. रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा राइट. सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स क्यूब में से क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 रूट ऑफ इंटू टेन थीटा. अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी एक्स रूट एक्स प्लस 1. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा इंटू टेन थीटा. अब आपको टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स इस एंगल थीटा के लिए. तो इस एंगल थीटा के लिए ये आपका बेस हो जाएगा, एडजेसेंट साइड आपकी बेस हो जाएगी एंड अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक और ट्रायंगल बना लीजिएगा एंड वहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा. तो आपको मैं बना के दिखा देती हूँ. हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं. ये आपका ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, दैट मीन्स इस एंगल थीटा के लिए ये आपका x प्लस 2 हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ रहेगा. ये वैल्यू x है, ये 2 रूट एक्स प्लस 1 है. बट जब हम इस थीटा की बात करते हैं तो एडजेसेंट साइड ये क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी एंड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. जिस भी एंगल के लिए बात करते हैं उसकी एडजेसेंट साइड बेस होती है एंड अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है. सो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, दैट मीन्स x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 1. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस 1 एंड टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू x अपॉन बेस की वैल्यू 2 रूट एक्स प्लस 1 राइट. समझ आ रहा है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x एंड बेस की वैल्यू 2 रूट एक्स प्लस 1. नाउ रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से रूट ऑफ एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. सो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2.
दैट मीन्स दिस इज़ योर आंसर। सो क्लियर हो गया आपको। बस आपको देखना है दोनों में से कॉमन एक्स स्क्वायर आया था तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया एंड एक्स प्लस वन रह गया अंदर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है तो एक्स रूट एक्स प्लस वन इंटू टेन थीटा एंड टेन थीटा एंगल चेंज हो गया। आपको वैल्यू सेम पुट नहीं करनी, फाई एंगल के लिए थीटा के लिए करनी है तो आपका एंगल चेंज हो गया। दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस भी आपके चेंज हो जाएंगे। राइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सो कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मंत्र याद कर लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस एंगल थीटा के लिए सो हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं बेस क्या है आपका पी क्यू है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका पी आर है। दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू आपकी क्या है 2√x प्लस 1 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है x प्लस 2 एंड दिस इज़ योर आंसर। हम इसको आगे आप देख रहे हैं ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो दिस इज़ योर आंसर। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 2√x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान रखना कोस 5 डिग्री के लिए नहीं रखेंगे वैल्यू, कोस थीटा है तो इस ट्रायंगल से ये बेस होगा एंड ये परपेंडिकुलर होगा। सो एंगल का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है आपको, एंगल पर ही पूरा क्वेश्चन है। अगर आपने एंगल का कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना आपको कंसेप्ट। बिल्कुल बहुत इजी वे में आपने हाइपोटेन्यूज एंड बेस आपने परपेंडिकुलर दैट मीन्स पी क्यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी। पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके फर्स्ट फंक्शन पुट किया, कॉट फाई की वैल्यू पुट कर दी एंड सॉल्व कर दिया। सेकंड में टेन थीटा, तो हमने कंफ्यूजन ना हो, हमें हमारे से कोई मिस्टेक ना हो, सेकंड ट्रायंगल बना लिया। तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, आप सेकंड ट्रायंगल बना लीजिएगा, दूसरा ट्रायंगल बना लीजिएगा, साइड्स की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ हमारा एंगल से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पी क्यू की 2√x प्लस 1 ही रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे वैल्यू पुट की, कॉस थीटा के लिए वैल्यू पुट की एंड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे एंड ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। यस मैम, मुझे समझ आ रहा है। एंड आप अदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, अदर चैप्टर के क्वेश्चन भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।